अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अली भाई और आप देख रहे हैं अली स्टूडियो। दोस्तों इस वक्त मैं अपने प्यारे दोस्त नजमुद्दीन बुगटी और गुजरांवाला के मशहूर शख्सियत मोहम्मद अब्बास मुसाफिर के साथ सियालकोट की तरफ रवाना हूँ। और रास्ते के मनाज़र आप देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं। इस वक्त हम गुजरांवाला से निकल चुके हैं और रास्ते में हैं, जा रहे हैं सियालकोट की तरफ। सियालकोट की सैर करने स्पेशली आज हम देखने जा रहे हैं इकबाल मंजिल की सैर करने, उनका नज़ारा करने और अल्लामा इकबाल का घर देखने। वो एक मशहूर मुकाम है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हम आपको इकबाल मंजिल की अंदरूनी और बैरूनी तमाम मनाजिर का सैर कराएंगे। दोस्तों इस वक्त हम डस्का में पहुंच चुके हैं। डस्का में एक मशहूर होटल है अंसारी होटल। वो एक छोटा सा ढाबा नुमा है, लेकिन इसने चाय इतनी फैंटेस्टिक पिलाई, ओ क्या बात है, हम सुई को भूल गए। ये सामने जो नज़र आ रहे हैं ये चाचा हैं, ये चाय बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी चाय जिसको हमने पी के बड़ा मज़ा आया। हम आपको आगे वीडियो में भी चाचा का वीडियो भी दिखाएंगे। आप देख पाएंगे कि किस तरह ये चाय बनाता है और किस तरह खूबसूरत चाय बनाता है। तो फैंटेस्टिक चाय पी के बड़ा मज़ा आ गया। दोस्तों अब हम सियालकोट की जानिब निकल चुके हैं और सियालकोट शहर में हैं, शहर के अंदर हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे जक्की स्टूडियो। वहाँ हमारे बहुत ही बेहतरीन दोस्त ज़करिया साहब हैं, उसको साथ मिला के फिर इकबाल मंजिल की जानिब अपना सफ़र जारी रखेंगे। देखिएगा ज़रा। ये देखिए जनाब, हम ज़क्की स्टूडियो पहुंच गए। अब ज़करिया साहब को मिला के उसके साथ मिल के हम आगे चलेंगे। नजमुद्दीन बुगटी बाल साफ़ कर रहे हैं अब्बास भाई की। तो अब ज़क्की स्टूडियो में हैं इस वक्त हम, और अभी आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं कि घर के बैक साइड है। दोस्तों ये अल्लामा इकबाल साहब के घर की बैक साइड है और अभी हम फ्रंट साइड की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे फ्रंट साइड और फिर इसके अंदर हम जाएंगे। ये अल्लामा इकबाल के घर की बाहर का मंज़र है और फ्रंट साइड है, जिसमें ये बोर्ड लगे हुए हैं। ये बड़ी तारीखी है। और अभी हम घर के अंदर जाने की तैयारी में हैं। सबसे पहले हम पहुंचे हैं तो इसकी वीडियो अब्बास साहब भर रहे हैं और हमारे दोस्त नजमुद्दीन बुगटी और ज़करिया साहब देख रहे हैं। तो इसके बाद अभी हम अंदर जाएंगे। ये हम इकबाल साहब के घर के अंदर आ चुके हैं और आपको अंदरी मनाज़र दिखा रहे हैं कि अंदर की किस तरह के मनाज़र हैं इकबाल साहब के घर की। ये जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का घर है सियालकोट का। और हम इसका तफसीली सैर कर रहे हैं अपने दोस्तों की तवसत से, और आपको भी दिखा रहे हैं। आप घर बैठे अल्लामा इकबाल साहब का घर देख रहे हैं, इसका अंदरूनी मनाज़र आप देख रहे हैं। दोस्तों ये जो बच्चियों की आवाज़ें आ रही हैं ये एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चियों को बुलाया गया था, जिसमें अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और उनकी नज़रिए पर रोशनी डाली गई थी। बहुत बड़े प्रोफेसर साहब आए हुए थे, जिन्होंने बाद में हमें वो एजाज़ी मेडल भी दिए। ये अल्लामा इकबाल साहब का बिस्तर है जिसमें वो सोते थे। ये ये इकबाल साहब की कुर्सी है जिस पे वो बैठ के गज़लें लिखा करते थे और पाकिस्तान का नज़रिया कौम के सामने पेश किया करते थे। जी ये इकबाल साहब का बिस्तर है जिसमें वो आराम फरमा करते थे। तो ये उनका बिस्तर है, आप अल्लामा इकबाल साहब का बिस्तर देख लें। जी ये बिस्तर है और अभी आपको हम दिखाते हैं। ये है चिराग जहाँ रख के रात को
इकबाल साहब लिखा करते थे, इसके अंदर चिराग रखा करते थे। तो ये जगह भी आप देख लें। और ये है शजर नस्ब ख़ानदान इकबाल का। इसमें इकबाल का पूरा शजरा लिखा हुआ है, इकबाल के घर के अंदर लगा हुआ है ये। तो आप इसका भी नज़ारा देख सकते हैं और पढ़ना चाहें तो तफसील से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियो को नीचे ला रहा हूँ। तो ये उनका शजरनामा है और ये उनकी तस्वीर हैं। ये हमारे दोस्त अंदर का मनाज़र देख रहे हैं और वीडियो कर रहे हैं ताकि दोस्तों को दिखा सकें, तमाम पाकिस्तानियों को दिखा सकें। ये इकबाल साहब की तस्वीर है। ये भी बिस्तर है इकबाल साहब का। और ये हमारे दोस्त पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं इकबाल साहब के ख़ानदान की, वो देख रहे हैं। ये इकबाल साहब के ख़ानदान की तस्वीर हैं। ये हुक्का है, ये उसी वक्त भी इस्तेमाल होता रहा है और इकबाल साहब का उस वक्त से अब तक शीशे में बंद है। और ये उनके बर्तन हैं जिस पे वो खाया करते थे। और ये कलम है उनका, जो सामने हमने देखा है, ये कलम है और दवा है। चलते ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की मंजिल की तरफ। वो की करीम भी सोचा है। जी ये क्या मैंने अर्ज किया है फोटो बनाओ जितनी मर्जी, वीडियो नहीं बनानी। फोटो बना रहे हैं, नहीं ये बना रहे हैं।